जय माई की। माई की भक्ति साधना आराधना सच्चे मन से करना माई के सच्चे भक्तों का एक बहुत बड़ा गुण माना गया है। किंतु इस गुण पर जब व्यावसायिक बुद्धि हावी हो जाती है, जब मनुष्य भक्त न होकर के पराशक्ति को भी अपनी मानवीय बुद्धि के द्वारा उसका भी मानवीयकरण करने लगता है, जब स्वार्थ का अंधानुकरण हो जाता है, तब श्रद्धा और भक्ति की जगह ले लेती हैं मनौतियां। अनेकों प्रकार से अनेकों लोगों को अनेकों तरह की मनौतियां मांगते हुए आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। इनमें से कुछ हमें याद भी हैं, जैसे किसी मंदिर में जाकर के मनौती का धागा बांधना, अपना कार्य करवाने के लिए उस दिव्य शक्ति से ये बोलना कि यदि हमारा यह कार्य सिद्ध हो जाता है तो हम आपको इतने किलो का प्रसाद चढ़ाएंगे अथवा एक भंडारा संपन्न करवाएंगे। कुछ व्यावसायिक व्यक्ति छत्र वस्त्र आभूषण आदि के माध्यम से भी कृपा को खरीदने का ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग चुनरी चढ़ाते हैं अथवा मनौती मांगने के लिए चुनरियों को खंभों से जालियों से बांधते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि कराने का प्रलोभन दिया जाता है। और यह सब किसको दिया जा रहा है? यह याद रखने का विषय है। संतान उत्पन्न होगी तो आपके यहां पालना चढ़ाएंगे। इस तरह की मनौती और मान्यता भी व्यक्त की जाती है। यदि व्यवसाय में बहुत अधिक लाभ होगा तो 10-5% 1% का पार्टनर बना देते हैं आपको, बस आप हमें लाभ दिलाते रहिए। इस तरह की मनौतियां भी माई के सामने मांगी जाती। और कुछ नहीं तो अगर हमारा यह कार्य सिद्ध हो जाता है तो हम आपके दर्शन करने आएंगे, अथवा आप हमारा ये कार्य सिद्ध कर दीजिए, हम 5 मंगलवार गुरुवार शनिवार इत्यादि किसी भी दिन आपके यहां आ जाया करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता तो खाली पन्नों पर अर्जियां लिखी जाती हैं। मनगढ़ंत जो अभिलाषाएं हैं उन सभी को उस पर लिखा जाता है कि आप हमारी ये अभिलाषा इच्छा पूरी कर दीजिए, और यदि आप ऐसा कर देते हैं, ऐसा आपकी कृपा से हो जाता है तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे। ये पूरा इतना बड़ा व्यवसाय का परिवार है मनौतियों का। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह सब व्यवसायिक कैसे हो सकता है, इसमें व्यवसाय कहां है। 47 में देश आजाद हो गया तो क्या हमें इतनी भी आजादी नहीं है कि हम अपनी श्रद्धा अपने अनुरूप उत्पन्न कर सकें? जैसा मेरा मन आए हम उसी तरह से अपनी श्रद्धा से अपने परमात्मा को अपनी माई को याद कर सकें, उसको प्रलोभन दे सकें। तो आपको यहां यह समझने की आवश्यकता है
कि भक्ति में, साधना में प्रेम होता है, व्यवसाय नहीं होता। और जहां व्यवसाय होता है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। आप जब किसी से कुछ खरीदते हैं या किसी को कुछ बेचते हैं तो क्या आपका उससे प्रेम होता है? क्या उसके प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। हां, इन मनोतियों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण अवश्य नजर आ जाता है, वो है आपका अहंकार। यदि आप हमारी ये इच्छा पूरी कर देते हैं तो मैं ऐसा करूंगा। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में यहां यह कहना चाहूंगा कि तुम जो यह करने का दंभ करते हो, दंभ भरते हो कि मैं ऐसा करूंगा, तुम्हारी विसात ही क्या है। रात्रि में यदि सोते हो तो सुबह का तुम्हें पता नहीं होता कि रात्रि में किस घड़ी तुम्हारी सांस रुकने वाली है। और दंभ की पराकाष्ठा देखो कि पराशक्ति के सम्मुख जाकर के तुम इस तरह का व्यवसायीकरण प्रस्तुत करते हो, जिसमें प्रेम का नामो निशान नहीं होता, श्रद्धा का नामो निशान नहीं होता। होता है तो केवल और केवल तुम्हारा दृढ़ अहंकार। अब आप सोचेंगे कि चलो यह अहंकार भी है तो इससे नुकसान क्या है? इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है उन साधना स्थलों का जिसे किसी संस्थापक ने, जिसे किसी युग पुरुष ने, जिसे किसी मनीषी विद्वान ने, जिसे किसी सन्यासी ने, किसी साधु ने अपने तपोबल से जागृत किया हुआ। वह साधना स्थल अपने सिद्धांतों को खो देता है, क्योंकि जब वहां इस तरह का व्यवसायीकरण होने लगता है तो फिर वो सिद्धांत धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं। और जब सिद्धांतों का अभाव हो जाता है तो उस साधना स्थल का कोई विशेष महत्व ही नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी जो संरचना है, उसका जो सृजन है, वो जिस युग पुरुष ने किया हुआ है वो केवल उन सिद्धांतों के रक्षण के लिए किया हुआ है, ना कि इस तरह के व्यवसायीकरण के लिए। और यह ऐसे संस्थापक सिद्ध युग पुरुष सन्यासियों के सिद्धांतों का सीधा हनन है। और यदि आप उन सन्यासियों का, उन सिद्ध पुरुषों का, उन मनीषी विद्वानों का, उन ऋषियों के सिद्धांतों का हनन करते हैं तो क्या आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप अपने जीवन में सुख बो सकते हैं? क्या आप शांति प्राप्त कर सकते हैं? यह विचारणीय प्रश्न है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो मैं डाल देता हूं। वह यह है कि यह सब हो क्यों रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सामान्य मनुष्य है उसने पराशक्ति का भी मानवीयकरण कर रखा। मैं जिस तरह से पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गया हूं, उसी तरह से वो भगवती भी मानवीय बुद्धि द्वारा भ्रष्ट हो चुकी है। और जिस तरह से हमारे मनुष्यों के व्यवहार के अंदर रिश्वत का एक पूरा बाजार, एक पूरा मानसिक व्यवस्था व्याप्त है, उसी तरह से वहां भी एक व्यवस्था व्याप्त हो। और इस तरह की बात आने से ही ये पूरा व्यापार, व्यवसाय फलीभूत होता रहता है, निरंतर चलता रहता है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि जिसका आप चिंतन भी नहीं कर सकते। प्रश्न एक यह भी आता है, फिर क्या होना चाहिए? क्या हमें, जिन्हें हम माँ बाप कहते हैं, जिन्हें हम माँ बाप से भी ऊंचा मानते हैं, जो जगत की जननी है,
क्या हमें उससे कुछ भी नहीं मांगना चाहिए? और अगर मांगना चाहिए तो किस तरह से मांगना चाहिए? कौन सी ऐसी विधि है जिसका हमें अवलंबन करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहला एक ही सिद्धांत है, वह यह है कि हमें भगवती के सामने जाकर के केवल इतना ही विचार करना चाहिए कि मैं जिस योग्य हूं मुझे उस तरह का फल जीवन में मिले। मेरी इच्छाएं बहुत हैं और अगर आप चाहती हैं कि हमारी वे सभी इच्छाएं पूर्ण हों तो हमें उन इच्छाओं के पूर्ण करने के लिए जितना योग्य होना चाहिए उतना योग्य आप बनाइए, हमारी योग्यता बढ़ाइए, हमारे अंदर इतनी तितिक्षा दीजिए कि हम अपने कर्मों के फलों का स्वागत कर सकें। वे सुख के रूप में भी हो सकते हैं और दुख के रूप में भी हो सकते हैं। मनुष्य का यह मानवीय बुद्धि होती है कि वह पुण्य के फलों का अर्जन करना चाहता है, परंतु पुण्य अर्जन की ओर विशेष ध्यान नहीं देता। अगर आप पुण्यों का अर्जन करना चाहते हो, पुण्यों का फल प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको पुण्य भी करने होंगे और आपको वही प्राप्त होगा जिसके आप योग्य होगे, क्योंकि उससे बड़ी न्यायपालिका तो कोई हो ही नहीं सकती जिसके सम्मुख आप खड़े हुए हो। फिर भी ये सब हो रहा है और इस सब का दायित्व किसके ऊपर है? तो इस सब का जो दायित्ववान संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के विषय में हमें चिंतन करना चाहिए। वे जो दायित्ववान संस्थाएं हैं, जो न्यास मंडल हैं, जो समितियां हैं, जो ट्रस्ट हैं, वे क्या कर रही हैं? ये सब कुछ हो रहा है उन सिद्धांतों का, साधना के सिद्धांतों का प्रतिदिन हनन हो रहा है और वे संस्थाएं जो इसके लिए दायित्व है, जिनके ऊपर जो दायित्ववान संस्थाएं हैं, वे केवल और केवल प्रबंधन कर रही हैं। वे प्रबंधन कुछ इस तरह से कर रही हैं कि अगर धागे बांधने वाले लोगों की भीड़ अधिक है तो धागे किस तरह से बिकने चाहिए। धागे बांधने के लिए जो धागे चाहिए उसकी दुकान क्यों ना होना चाहिए। यदि प्रसाद की आवश्यकता है तो प्रसाद की दुकानें क्यों नहीं होना चाहिए। यदि भंडारे बड़े बड़े करवाने हैं तो भंडारे कराने के लिए बड़े बड़े स्थान कहां होने चाहिए। छत्र वस्त्र आभूषण यदि बहुत अधिक मात्रा में आ रहे हैं तो उनका संरक्षण किस तरह से होना चाहिए। चुनरियां यदि बांधी जा रही हैं तो उनको कैसे दिखाया जाना चाहिए। इस तरह के प्रबंधन में लगी हुई हैं अधिकांश समितियां, अधिकांश दायित्ववान संस्थाएं, और वे भूल रही हैं कि जिन साधना स्थलों का दायित्व उनके ऊपर है, उन साधना स्थलों के जो सृजनकर्ता युग पुरुष हैं, गुरुजन हैं, उन गुरुजनों ने उनको ये दायित्व दे रखा है कि सर्वप्रथम उन्हें उनके सिद्धांतों की रक्षा करना चाहिए। उन अभिलाषाओं की रक्षा करने से क्या फायदा जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सिद्धांत अक्षुण होते हैं और उन अक्षुण सिद्धांतों की सुरक्षा से ही हमारे धर्म की सुरक्षा हो सकती है। मैंने भी एक ट्रस्ट के सम्माननीय सदस्य से पूछा, हमने भी उनसे कहा कि आपके द्वारा यह सब कुछ बड़े ही व्यापक रूप से प्रबंधन के द्वारा सब कुछ किया जा रहा है, किंतु जो संस्थापक श्री चरण हैं उनके सिद्धांतों का क्या होगा। पर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमसे भी ये कहा गया कि आपको इनके संरक्षण के प्रति
आपके क्या विचार हैं, आप बताइए। बड़ा ही हास्यास्पद है। मन में तो एक बार आया कि हम उनसे ये कहें कि अगर आपको यह भी नहीं पता तो आप वहां क्या कर रहे हो, आपको यहां होना चाहिए, और अगर हमें पता है तो हमें वहां होना चाहिए। फिर भी हमारे मन में कुछ विचार थे, वो हमने व्यक्त किए, और उन विचारों को केवल यह कह करके समाप्त कर दिया गया कि इनको लिख लिया जाए। इस तरह के कार्यों में संलग्न होती हैं प्रबंधन समिति। अब केवल एक ही प्रश्न शेष रहता है कि व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करना चाहिए। तो व्यक्तिगत रूप से हमें केवल और केवल आत्मानुसंधान करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए, क्योंकि व्यापार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि विकृतियां दूर नहीं हो सकती। और अगर आप इन सब को दूर करने का प्रयत्न करते हो, इन सब के खिलाफ कोई आवाज उठाते हो, तो बहुत सारे कुतर्क आपके सामने रख दिए जाते हैं। कभी कभी ये कहा जाता है कि अगर ये सब कुछ बंद कर दिया जाए तो इससे जिन गरीबों की जीविका चल रही है उनका क्या होगा। अब यह एक बहुत बड़ा महान कुतर्क है। क्या जीविका चलाने के लिए यही कार्य शेष बचे हैं? क्या इन्हीं कार्यों से सभी की जीविकाएं चलाई जा सकती हैं? धार्मिक स्थलों पर, साधना स्थलों पर, और जो विशेष रूप से साधना के लिए ही स्थल हैं, उन स्थलों पर तो केवल साधना के सिद्धांतों का संरक्षण ही होना चाहिए, अन्य किसी के लिए कोई महत्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यापार के लिए बाजार होता है, व्यापार के लिए धार्मिक स्थल नहीं होते, साधना स्थल नहीं होते। व्यापार बाजार में ही शोभा देता है और साधना स्थलों पर सिद्धांतों का संरक्षण शोभा देता है। किंतु हमें समाज सुधारक नहीं होना, हमें आत्मानुसंधान करना होगा, हमें आत्मावलोकन करना होगा। और यह जो बातें अभी आपके सामने रखी जा रही है, उनका केवल और केवल आशय भी यही है। हमें पता है कि ये सब कुछ इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता, और अगर हमने बलात् इसमें कुछ भी प्रयत्न भी किया तो इसके गहरे दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते। किंतु इन पर चर्चा आरंभ करना हमारा उद्देश्य है, इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। समाज सुधार हमारा उद्देश्य नहीं है, और समाज को सुधारना इतना आसान भी नहीं है। अपनी वाणी को विराम इस कहानी के माध्यम से दूंगा कि किसी देश में एक राजा को किसी ने बता दिया कि अमुक अमुक मुहूर्त में कोई एक बालक ऐसा पैदा होगा जो तुम्हारी पूरी राजसत्ता को नष्ट कर देगा। यह कहानी बड़ी ही मार्मिक है और किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के मुख से हमने सुनी है। इसके क्या क्या आशय हैं, क्या क्या अर्थ हैं और कहां कहां जाते हैं, ये तो आपको ही निर्धारित करने होंगे। तो उस राजा को जब ऐसा बताया गया तो राजा ने उस समय में पैदा होने वाले अपने नगर के सभी बालकों को पकड़ करके एक अंधेरी कोठी में बंद कर दिया और उनके हाथों पैरों में बेड़ियां डाल दी, जंजीरें डाल दी। उनको अंधेरे और उन बेड़ियों के अलावा कुछ और समझ में ही नहीं आता था। धीरे धीरे जब उन बेड़ियों और अंधकार की उनको आदत पड़ गई तो वह उस अंधकार को ही परमात्मा मानने लगे और उन बेड़ियों को परमात्मा का साक्षात जागृत स्वरूप, वे उन जंजीरों को ही सारा दिन चमकाते, उनकी ही चरण चुंबन करते
उनको ही भगवान मानते, उनको ही अपने सर माथे पर रखते और अंधकार को परमात्मा का स्वरूप मानते। यह सब काफी समय तक चलता रहा। उसमें से एक बालक थोड़ा सा जागरूक था, तो कहीं एक सुराख से थोड़ा सा प्रकाश अंदर आता था, और जैसे ही वो प्रकाश अंदर आता था, सभी जितने भी बंदी थे वो सब अपने मुंह छुपा लेते और कहते कोई दानव आ गया है, डर जाते उस प्रकाश से। लेकिन केवल वही एक बालक था जो उस प्रकाश से नित्य आंखें मिलाता था। धीरे धीरे उसको प्रकाश में देखने की आदत हो गई। फिर उस सुराख से उसने झांकना आरंभ किया। जब झांकना आरंभ किया तो उसे एक पूरी दुनिया का दर्शन हुआ। उसे लगा कि दुनिया केवल यही एक अंधकार नहीं है, इसके बाहर भी बहुत सी दुनिया है। फिर उसने उस सुराख को धीरे धीरे कुरेदा और कुरेद करके बाहर निकला। बाहर उसने दुनिया को समझा, दर्शन को समझा, परमात्मा को समझा, ज्ञान अर्जित किया। और जब इतना सब कुछ उसने अर्जित कर लिया, तब उसने सोचा कि क्यों ना उन दयनीय लोगों की भी हमें मदद करना चाहिए जो जन्म से ही उस अंधेरे में जी रहे हैं। बस यही उसने एक भूल कर दी। वह पुनः उस अंधेरे में आया और उन व्यक्तियों को समझाने का निरंतर प्रयास करने लगा। लेकिन संख्या का बाहुल्य उन अंधेरे में जीने वाले लोगों का अधिक था। उसके समझाने की उल्टी प्रतिक्रिया हुई और उन अंधेरे में रहने वाले लोगों ने यह समझा कि यह विधर्मी हो गया है, यह हमारे परमात्मा की मूर्ति की अवहेलना करता है, यह मूर्ति को जंजीरों का नाम दे रहा है। और फिर वही दुर्घटना घटी जो घटना जंजीरों से उस व्यक्ति के सर को कुचल दिया गया जो उन सबको जगाने का काम कर रहा। तो समाज में जब इस तरह की विकृतियां व्यापक हो जाती हैं और जब भी विकृतियां व्यवसाय से जुड़ जाती हैं, तो उन्हें दूर कर पाना आसान कार्य नहीं होता। फिर उनका केवल और केवल एकमात्र यही उपाय हो सकता है, यही इलाज हो सकता है कि हम आत्मानुसंधान करें, आत्मानुशासन करें, अपने स्वयं को समझने का प्रयत्न करें, और इसी का नाम साधना है। जय माई की।